तो आपका बजट 20,000 रुपए का है, आपको एक 5G फोन चाहिए एंड ये जो भी फोन होगा अच्छे स्पेसिफिकेशंस के साथ आना चाहिए। इसीलिए तो दोस्तों ये वीडियो करते हैं आपके लिए। ये हमारे बहुत पॉपुलर वीडियोस होते हैं जहां पे हम बहुत रिसर्च करके फिर आपको जो लिस्ट होती है सबसे अच्छे स्मार्टफोन्स अंडर 20,000, सबसे अच्छे 5G स्मार्टफोन्स अंडर 20,000, जी हाँ उसी का ये वीडियो है। वैसे बेसिक क्राइटेरिया तो हमेशा होता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें दोस्तों 5G होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में कम से कम 6GB रैम 128GB स्टोरेज होना चाहिए। परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंस देते हैं। कम से कम 48 मेगापिक्सल का मल्टी कैमरा सेटअप होना चाहिए, सो दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया। फास्ट चार्जिंग होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फास्ट रिफ्रेश रेट होगा तो अच्छा है, वी गिव मोर इंपॉर्टेंस टू दैट, लेकिन दैट इज नॉट अ कंपल्सरी क्राइटेरिया। 5 फोन में से एक फोन ऐसा है जिसमें एमोलेड स्क्रीन है लेकिन 60 हर्ट्ज है, फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं है। सब कुछ बताने वाला हूं। और ये जो 5 फोन है दोस्तों, प्लीज जब आप बाइंग डिसीजन करते हो तो आपको क्या इंपॉर्टेंट है, आपको डिस्प्ले इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, कैमरा इंपॉर्टेंट है, बैटरी इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से लीजिए। ऑल्दो वी रैंक इट फ्रॉम 1 2 3 4 5, आपके लिए वो रैंकिंग अलग हो सकती है आपकी यूसेज के हिसाब से। तो ये सब चीजें जो है दोस्तों याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू मेक अ स्मार्टफोन बाइंग डिसीजन। वैसे डेडिकेटेड वीडियो किया हुआ है उसके ऊपर, ये वीडियो देखने के बाद जरूर जाके देखिएगा। लेट्स स्टार्ट इट। वैसे वीडियो अच्छा लगता है लाइक जरूर कीजिए, फायदा होता है कुछ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो जाएगा। सब्सक्राइब तो आप हो ही, राइट? नहीं हो कर दीजिए। दोस्तों हर क्वार्टर को हम अपडेट करते हैं हमारी लिस्ट। एवरी 3 मंथ्स वी डू दिस वीडियो अंडर 15 अंडर 20। जो लास्ट किया था मई में किया था, तो 4 महीने हो गए। और उस लिस्ट और इस लिस्ट में देखोगे तो 3 फोन्स अलग हो गए, 2 वही सेम फोन्स हैं बट दे हैव कम डाउन द ऑर्डर। पहले वो टॉप पे थे, अब नीचे आ गए। तो 5वें नंबर का जो फोन है दोस्तों वो है Realme 8S। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों एक बात, अगर आपको परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है और कैमरा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप डेफिनेटली इसके पास देख सकते हो। क्यों? क्योंकि कैमरा सेटअप, इसकी प्राइस 20-21 हजार रुपए है, 20 हजार रुपए 19,999। एंड कैमरा अल्ट्रा वाइड नहीं है, मतलब 64+2+2 है इसका एंड 16 मेगापिक्सल। आगे अल्ट्रा वाइड भी नहीं मिलता है 20,000 देने के बावजूद, और उसकी वजह से ये 5वें नंबर पे है। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस देखोगे डेफिनेटली इट इज वेरी गुड। जी हाँ, डायमेंसिटी 810 प्रोसेसर आता है, IPS LCD 6.5 इंच की स्क्रीन है, 90 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 33 वॉट चार्जिंग है। तो बाकी सब चीजों के पास आप देखोगे तो अच्छा है, बट बिकॉज ऑफ कैमरा दिस कम्स एट नंबर 5। वैसे दोस्तों आपको बोल दूं, ये जो 19,999 प्राइस दी हुई है 8GB 128GB रैम के लिए, हमारा जो मिनिमम क्राइटेरिया है इसमें वो 6,128 का है। अगर 6,128 Realme 8S का देखोगे तो आपको 17,000 में मिलता है। सो प्राइस वाइज ऑल्सो इट इज क्वाइट गुड। वैसे दोस्तों जितने भी फोन्स मैंने बताए हुए हैं सभी के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जरूर जाके देखिए। ऑलराइट, बात करते हैं 4थे नंबर के फोन की, Realme Narzo 30 Pro। जी हाँ, Realme 8S के साथ कंपेयर करते हो तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। इसमें 6.5 इंच की FHD प्लस स्क्रीन आती है, 90 हर्ट्ज Realme 8S में, इसमें आपको 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। 16,999 इसकी प्राइस है दोस्तों फॉर 6,128 वर्जन, सेम एज Realme 8S। लेकिन इसमें डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर आता है, 8S में आपको 810 मिलता है, लेकिन इसमें 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट है, तो वो थोड़ा डिफरेंस है। बाकी सब जो है वैसे ही है दोस्तों। 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है, 30 वॉट का चार्जिंग है एंड इसमें भी 6,128 एंड 8,128 वेरिएंट्स आते हैं एट सिमिलर प्राइसिंग। लेकिन सब चीज़ों के पास देखते हो और कैमरा स्पेशली में देखते हो तो इसमें अल्ट्रा वाइड आता है 48+8+2, तो उसकी वजह से ये आता है नंबर 4 पे। ऑलराइट, तीसरे नंबर का जो फोन है दोस्तों वो थोड़ा पुराना है लेकिन फिर भी तीसरे नंबर पे आता है, और हमारे पिछला जो मई की लिस्ट थी उसके अंदर ये टॉप 1 और 2 में आया हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ Realme X7 5G के बारे में। इंटरेस्टिंग है, जो 5th 4th एंड 3rd है सब Realme के ही फोन्स हैं। जी हाँ, दे आर ब्रिंगिंग आउट सम वेरी एग्रेसिवली प्राइस्ड फोन्स। तो Realme X7 भी अभी बहुत अच्छा है। क्यों तीसरे नंबर पे? डायमेंसिटी 800U प्रोसेसर है, 6GB 128GB आपको मिलता है, 4310 मिली एम्पियर की बैटरी है एंड 50 वॉट का चार्जिंग है। तो चार्जिंग 33 जो 8S एंड Narzo 30 Pro में, इसमें ज्यादा चार्जिंग मिलती है 50 वॉट की। एंड पीछे कैमरा की तरफ देखोगे, इट हैज गॉट अ बेटर कैमरा सेटअप बिकॉज ऑफ 64+8+2, मतलब 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है, आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर है। बट ओवरऑल 19,999 में अगर सभी कुछ चीजों के पास देखोगे, मेरे हिसाब से दोस्तों Realme X7 5G जो है तीसरे नंबर पे आता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, अब X सीरीज हैज बीन रिप्लेस्ड बाय GT सीरीज, इतना याद रखिए। बट स्पेसिफिकेशंस ऑन पेपर, परफॉर्मेंस देखोगे तो दिस वन इज एट नंबर 3। X7 तीसरे नंबर पे और एक रीजन की वजह से, एमोलेड स्क्रीन आती है, 60 हर्ट्ज की है, फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं है बट एमोलेड स्क्रीन है।
आई थिंक नो ब्रेनर। स्क्रीन जो होती है अगर एमोलेड होगी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस पड़ता है, और उसकी वजह से नंबर 3। ऑलराइट, दूसरे नंबर पे आता है, हमने थोड़ी सी चीटिंग की है दोस्तों, मोटो एज 20 फ्यूजन। ये 21 साढ़े 21 प्राइस में आता है, बट ऑफर सेल में वगैरह लोगे तो आराम से 20,000 तक आ जाएगा। बट अगर आपका 20,000 का बजट है, अगर आपको 1,000 रुपए स्ट्रेच भी करना पड़ता है तो जरूर आप देख सकते हो इसके पास। अगर आपको एक क्लीन यूआई चाहिए, अच्छा ओएस एक्सपीरियंस चाहिए, मोटरोला का फोन चाहिए, डेफिनेटली इसका कैमरा भी अच्छा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, एक तो एमोलेड स्क्रीन आती है, वो भी बड़ी, आपको 90 हर्ट्ज वाली एमोलेड स्क्रीन मिलती है। उसके बाद में परफॉर्मेंस डायमेंसिटी 800 विच इज अ रियली गुड परफॉर्मर, वो मिलता है। एंड कैमरा आपको 108 मेगापिक्सल प्लस 8+2 ऐसे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, और आगे की तरफ भी दोस्तों 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। कैमरा, परफॉर्मेंस, ओएस, क्योंकि जो क्लीन यूआई एक्सपीरियंस होता है वो आपको मोटोरोला के फोन के साथ मिलता है। और 6GB 128GB वेरिएंट जो है दोस्तों आपको 21.5K में मिलता है। सो डेफिनेटली इन माई बुक इट इज एट नंबर 2 एंड ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। अगर अच्छा डिस्प्ले चाहिए, डेफिनेटली यू शुड लुक एट दिस डिस्प्ले, ओएस, परफॉर्मेंस, कैमरा, एवरीथिंग। और दोस्तों अगर ऑलराउंड फोन के बारे में बात करूं तो नंबर 1 यू विल नॉट गो रॉन्ग, नंबर 1 पे आता है iQOO Z3। एक चीज बता दूं दोस्तों, इसमें एमोलेड स्क्रीन नहीं है, इसमें 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट IPS LCD है। तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हो तो डेफिनेटली इसके पास देखिए, वरना जो सेकंड नंबर का H20 फ्यूजन है मेरे हिसाब से दैट कैन बी एट नंबर 1 इफ 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू यू। डेफिनेटली उसमें एमोलेड स्क्रीन है, इसमें IPS है, बट फिर भी बाकी सब चीजों के पास देखिए, परफॉर्मेंस में इसमें 768G Qualcomm Snapdragon 768G का प्रोसेसर है, बाकी सब में डायमेंसिटी आता है, तो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर चाहिए उसकी वजह से अच्छा है। और 800 के साथ कंपेयर करोगे 768 मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा है। 4400 मिली एम्पियर आवर की बैटरी है, अच्छी बैटरी है। 55 वॉट का फास्ट चार्जिंग आता है, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। 6128 जो बेस वेरिएंट है दोस्तों आपको 17,990 में मिलता है, मतलब प्राइस के हिसाब से भी 18,000 के नीचे आपको 6128 मिल रहा है। 8256 जो है वो 2990 का है। वाओ, मतलब 256GB स्टोरेज एंड 8GB रैम, फ्यूचर प्रूफ आप कर दोगे। एंड 768G जैसे मैंने कहा 95% चीजें, कितना भी हैवी ऐप वगैरह हो आराम से वो करेगा। सो परफॉर्मेंस, कैमरा, लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। 64+8+2 ठीक ठाक कैमरा है, मैं ऐसे नहीं कहूंगा इट इज द बेस्ट। कैमरा के मामले में मेरे हिसाब से मोटोरोला H20 फ्यूजन जो है ज्यादा अच्छा है, बट फिर भी इट इज नॉट अ बैड कैमरा सेटअप। ओवरऑल अगर पैकेज की तरफ देखोगे मेरे हिसाब से दोस्तों, एंड प्राइस के पास देखोगे तो iQOO Z3 जो है मेरी लिस्ट में नंबर 1 पे आता है। अब आपको बताना है आपकी रैंकिंग क्या है, अलग है कुछ, क्यों है, रीजनिंग जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जैसे मैंने बताया बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, एफर्ट स्पेंड करते हैं रैंकिंग करने के लिए हमारे हिसाब से, बट पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है सब्जेक्टिव होता है, आपका अलग हो, जरूर हमें बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक बिल्कुल मत भूलिए कीजिए अभी राइट नाउ। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।